अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान है। बच्चे आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.3। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 4.3 के अंदर हमने चेक करना है कि वेदर द फंक्शन आर होमोजीनियस और नॉट। ठीक है, अगर वो होमोजीनियस है तो आपने डिग्री फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा से समझे कि आपके पास एक फंक्शन गिवन है, आपने बताना है क्या वो होमोजीनियस है या नहीं। अगर है तो फिर उसकी डिग्री क्या है। ओके हो गया बेटे। अब होमोजीनियस हम डायरेक्ट भी क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं कि क्या ये होमोजीनियस है कि नहीं, बट अभी के लिए पहले जस्ट मेथड सीखे, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट भी बता दूंगी कि यहाँ से भी आप चेक कर सकते थे। ठीक है, तो बेटा मेथड क्या होता है कि आपने पुट करना होता है एक्स की जगह टी एक्स, वाई की जगह टी वाई। ठीक है बेटे, मैंने यहाँ टी टी लिखा है, आप यहाँ पे पी लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, कोई भी आप वेरिएबल यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, आपने क्या करना है, एक्स और वाई की जगह टी एक्स और टी वाई फंक्शन में पुट करना है। अगर तो टी कॉमन लेने से फंक्शन दोबारा बन गया तो वो होमोजीनियस है। ठीक है, करते हैं ताकि मैं आपको बता दूं। फंक्शन के अंदर आपने टी एक्स और टी वाई पुट किया। बेटे देखो 6 एक्स की जगह क्या लिखोगे, टी एक्स, वाई की जगह क्या लिखोगे, टी वाई का क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स टी का स्क्वायर, वाई टी का स्क्वायर। समझ आ गई? ओके, 6 ये टी एज इट इज, एक्स एज इट इज। बेटा क्यूब है ना, तो टी पे भी क्यूब आ गया, वाई पे भी क्यूब आ गया, एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर वाई स्क्वायर टी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप देखो एक टी ये है और 3 ये टी है, तो 6 एक्स वाई क्यूब और टी की पावर 4। यहाँ पर भी देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 टीज ये हैं और 2 टीज ये हैं, टी की पावर 4। अब अगर मैं यहाँ से टी कॉमन लूं, टी 4 मैंने कॉमन लिया, तो मेरे पास ये टर्म आ गई। ठीक है, अब अगर देखो टी कॉमन लेने से सेम फंक्शन दोबारा बना है कि नहीं बना, बन गया ना, T4 और ये आपके पास फंक्शन बन गया। बेटे अगर फंक्शन बन जाता है तो ये आपका होमोजीनियस फंक्शन होता है। ठीक है, ओके, सो इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन। अच्छा, उन्होंने आपसे कहा था कि अगर ये होमोजीनियस है, ठीक है, आपने उसकी डिग्री भी बतानी है। तो बेटा जो ये पावर में आती है ये डिग्री होती है, सो डिग्री इज 4। ठीक है, होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बेटे। सिंपल सा स्टेप है। ठीक है, वैसे ये पेपर में आपसे में सब्जेक्टिव में तो नहीं आने वाला, क्योंकि ये जस्ट एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, जो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड्स होंगे वो आपके पेपर में आते हैं। चलिए जी नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 दिखने से ही पता चल रहा है कि नॉन होमोजीनियस है। कैसे? चले पहले तो पुट करें ना, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका मेथड क्या होता है। सबसे पहले आपने x को टी एक्स पुट किया, y को टी वाई पुट किया। चले, फंक्शन में आ गया टी ऑफ एक्स टी ऑफ वाई। एक्स की जगह आप क्या लिखोगे, एक्स टी का स्क्वायर, वाई की जगह लिख दोगे वाई टी। तो बेटे एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर वाई टी, टी कॉमन आ गया, एक्स टी माइनस वाई, सो दिस इज नॉट इक्वल टू द फंक्शन। अभी फंक्शन की इक्वल तो नहीं आया ना बेटे। अब अगर ये फंक्शन की इक्वल नहीं आया, इसका मतलब है इट इज नॉट होमोजीनियस, या चले नॉट नहीं लिखते, आप नॉन कह दें, हम वर्ड यूज करते हैं नॉन होमोजीनियस। सो इट इज नॉन होमोजीनियस फंक्शन। क्लियर? ठीक है, क्योंकि अब कॉमन लेने से आपके पास दोबारा से फंक्शन नहीं आया तो ये नॉन होमोजीनियस है। चलें नेक्स्ट। अच्छा जी बेटे, अब आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अगेन आप क्या करोगे, सबसे पहले x की जगह टी एक्स पुट करोगे, y की जगह टी वाई पुट करोगे। इसको पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी। 2 के साथ आ गया टी वाई का क्यूब, एक्स टी का स्क्वायर और वाई टी -7। चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी का क्यूब वाई का क्यूब -7 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर टी का स्क्वायर वाई टी। क्लियर हो गया? चलिए, अच्छा अब अगर आप यहाँ पर देखो, आपके पास कॉमन लिया जा सकता है नीचे से, बल्कि पहले तो अरेंज करके लिखो ना बेटे। टी क्यूब है, एक्स स्क्वायर और वाई है,
ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक जब हमने कर लिया तो बेटे अब यहाँ पर देखो, अगर आप ये टी क्यूब और टी क्यूब क्या हो गए, कैंसिल, आपके पास ये फॉर्म आ गई। सो दिस इज इक्वल टू योर फंक्शन। तो यहां से तो हमें पता चल गया कि यस इट इज होमोजीनियस। अब अगला सवाल मेरा ये है कि अगर तो ये होमोजीनियस है तो फिर मुझे इसकी डिग्री बताएं। बेटे डिग्री तो हमने यहाँ पे टी की फॉर्म देखी थी ना, लेकिन इसके साथ तो कोई टी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वो टी की पावर 0 है। ऐसा ही है ना, टी की पावर क्या है 0, क्योंकि टी की पावर 0 हमेशा 1 होती है। ओके, तो फिर आपके पास डिग्री क्या आ गई 0। सो इट इज एन होमोजीनियस फंक्शन विद अ डिग्री 0। ओके हो गया, क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटे। बेटे क्वेश्चन नंबर 4, ये वो क्वेश्चन है कि जहां से आगे आपके एग्जाम में पेपर आने के चांसेस हैं। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए थे। बेटे अब उन्होंने कहा है कि सॉल्व द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, कि हमने आपको जो इक्वेशन दिया है आपने उसको सॉल्व करना है। अच्छा बेटे, सबसे पहले मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कहा था कि मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगी कि आपको पता हो कि होमोजीनियस है कि नहीं। बेटा आपके पास जो ये वेरिएबल्स होते हैं, इसमें एम और एन का भी कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल बेटा जो डी एक्स के साथ टर्म होती है उसको एम कहते हैं। ये बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। डी वाई वाली टर्म को एन कहते हैं। इन सब की जो उसे आप क्या कह लो, डिग्री कह लो, वो सारी सेम होती है। देखो 1 1 1, अगर थ्रू आउट आपके फंक्शन की डिग्री सेम है तो वो आपका होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, तो आपको बार बार एक्स वाई, वो जो मैंने पिछले में टी एक्स को टी वाई कहा था, वो पुट करने की जरूरत नहीं होती। चलें जी बेटा, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना होता है, सबसे पहले तो हम इसको जरा सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको मजे की बात बताती हूँ कि ये सेपरेट नहीं होते डायरेक्ट। ठीक है, होमोजीनियस को आपको जब सॉल्व करना होता है बेटे, तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ता है। आप जितनी मर्जी ट्राई करके देख लो, ये सेपरेट नहीं हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं क्या करूंगी, डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड पे बनाती हूँ। सो एक्स माइनस वाई, ये वाई डिवाइड हो रहा है, माइनस इस साइड पर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। क्लियर। अच्छा, अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस का साइन अंदर लेके जाएं तो वाई पॉजिटिव हो गया और एक्स नेगेटिव हो गया। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया बेटे। अब ये पैटर्न है जो आपने याद रखना है। सेम इसी पैटर्न पे हम लोगों ने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ठीक हो गया, होमोजीनियस क्वेश्चन था। ओके, अच्छा अब आपने ये कर लिया बेटा, सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आपने पुट करना है y को किसी और वेरिएबल के साथ। ठीक है, ये जो मैंने u लिखा है ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। x आपको पता है इंडिपेंडेंट होता है। अब उससे क्या होगा बेटे, यहाँ मैंने u लिखा है, आप v लिख सकते हो, आप p लिख सकते हो, कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो। ठीक है, लाजमी नहीं है u ही करना है, बस अल्फाबेट होना चाहिए। ओके बेटे, इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करें, डी वाई बाई डी एक्स। इन दोनों पे जब डेरिवेटिव लगेगा तो प्रोडक्ट रूल होगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब आपको पता है एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू यू डी यू बाई डी एक्स। बेटा ये इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया। अब हम जब इसको सॉल्व कर रहे होते हैं बेटे, आपने क्या करना है, सबसे पहले फिर से बता रही हूँ, डी वाई बाई डी एक्स क्वेश्चन से बना लिया, उसके बाद आपने y को यू एक्स पुट किया, उसके बाद डेरिवेटिव लिया। अब ये डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैं ये वैल्यू रिप्लेस करूंगी। सो पुट 2 इन इक्वेशन नंबर 1। डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैंने लिखा डी यू बाई डी एक्स। बेटा यहाँ y है, y की जगह आ जाएगा यू एक्स माइनस एक्स बाई एक्स। अब अगर आप देखो तो आपका पूरा क्वेश्चन किस में चेंज हो चुका हुआ है, u और x में, y खत्म हो चुका है। ओके, अब देखिएगा अब ये इजीली सेपरेबल बन जाएंगे जो हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे। डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैंने x को कॉमन ले लिया, ये x और ये x क्या हो गए, कैंसिल। अच्छा, ये यहाँ पर मेरे पास प्लस u था, यहाँ के माइनस हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। आपको पता है कि हम डिवाइड में तो डेरिवेटिव नहीं रहने देते, तो ये dx इस साइड पर आ गया, ये x इस साइड पर इजीली आ सकता है।
चले, अब अगर आप देखो तो क्या ये इजीली सेपरेबल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। अब हम इस पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन से ही डेरिवेटिव को सॉल्व करना होता है। अच्छा जी, यहाँ पे 1 है, 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, u माइनस माइनस बाहर 1/x की इंटीग्रेशन ln ऑफ x प्लस c। ठीक है बेटे, ये तो आ गया आपका सोल्यूशन। ठीक है, लेकिन ये तो u की फॉर्म में है, आपने किस में आंसर निकालना है, y में। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू, u की वैल्यू पूछूं, वो क्या है, y/x। सो y/x इज इक्वल्स टू माइनस ln ऑफ x प्लस c। ठीक है, अब बेटा यहाँ से आगे आपकी मर्जी है, आपके माइनस वाली टर्म इधर ले जाएं, इसको जितना मर्जी नीट करना चाहें, इन सब पे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आप x का एलसीएम ले लें, फिर वो इधर ले जाएं, टोटली अप टू यू। ठीक है, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। बेटा मैं आपको फिर से एक बार सम अप कर देती हूँ। आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, आपने सबसे पहले dy/dx बनाया, फिर y को ux पुट किया और डेरिवेटिव की वैल्यू ले ली, ये वैल्यू यहाँ पर पुट की और इसको अरेंज किया, और ये ऐसे अरेंज होगा कि ऑटोमेटिकली आप सेपरेबल बन जाएगा। जब सेपरेबल बनेगा तो आपने इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। बेटे क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम हम क्या करेंगे, y dx इज इक्वल्स टू y माइनस एक्स डी वाई। बेटे ये टर्म माइनस हो रही थी जीरो के साथ, पर टर्म के साथ प्लस हो गई। ग्रेट। अच्छा, y डिवाइडेड बाय y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू dy बाय dx। ये टर्म यहाँ डिवाइड हुई, ये टर्म यहाँ डिवाइड हुई। क्वेश्चन नंबर 1। अगला स्टेप क्या था कि आपने पुट करना है y को किसके इक्वल, ux के इक्वल। सो dy बाय dx आपके पास बनेगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। बच्चे हर बार ना जब इसका डेरिवेटिव लेते हो आंसर टर्म सेम ही रहती है, लेकिन क्योंकि हो सकता है आप क्वेश्चन स्किप करके यहाँ पर आए हुए हो, तो इसलिए मैं वैल्यू पूरी लिख रही हूँ दोबारा से, अदरवाइज आप डायरेक्ट ये वाली लाइन रिप्लेस कर सकते हो। अच्छा जी, अब अगला स्टेप क्या था, पुट 2 in 1। सो यहाँ y की जगह क्या आ जाएगा, ux माइनस एक्स u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स। बेटे यहाँ तक क्लियर हो गया, मैंने सिंपली वैल्यू पुट की है, जहां जहां y था वहां वहां पे मैंने ये टर्म पुट कर दी। ओके, अच्छा ये टर्म है आपके पास u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, बेटे ऊपर तो ux है, नीचे कॉमन लिया जा सकता है, क्या कॉमन लिया जा सकता है, x, ये रह गया u माइनस 1। ठीक, चलो ये x और x कैंसिल हो गया। बेटे ये यहाँ पर आपके पास प्लस u है, उस साइड पर ले जाओ, du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू u बाई u माइनस 1 माइनस u। चलो एलसीएम लेके देखते हैं कि शायद हमारे पास कुछ और इजी सी चीज आ जाए। u माइनस 1 एलसीएम में आ गया बेटा, ऊपर u के साथ u माइनस 1 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, चलें जी, u माइनस u स्क्वायर माइनस माइनस प्लस u। ठीक है, चलें, अब इससे हमारे पास क्या हुआ कि u और u 2u बन गए। अच्छा, अमूमन बच्चे समझते हैं कि इन्होंने कैंसिल हो जाना है, नहीं भी हो रहे तो डजंट मीन कि आप गलत कर रहे हो। ठीक है, चलो ये आपके पास टर्म आ गई। अच्छा, अब आपके पास ये टर्म आ गई बेटे, अब आपने क्या करना है, इसको आपस में इधर ले आए। ये देखें dx डिवाइड हो रहा है, चले पहले यहाँ से लिखें, u माइनस 1 यहाँ डिवाइड हो रहा है बेटा, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हुआ, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो गया। क्लियर, ये dx मल्टीप्लाई हो गया, वो मल्टीप्लाई और था, यहाँ आके डिवाइड हो गया। ठीक हो गया, चलो यहाँ तक तो होगी क्लैरिटी। अगला स्टेप क्या है, इस पे क्या अप्लाई करनी है, इंटीग्रेशन। जब आप इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो बेटा देखो, नीचे वाला जो फंक्शन है अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर बन जाए तो मैं उसको ln ऑफ दैट फंक्शन लिखूंगी, ऐसा ही हमने पढ़ा है ना। सो नीचे वाला फंक्शन देखो, 2u का डेरिवेटिव है 2 और u स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2u। बेटा यहाँ साइड पर लिख के देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। आप एक सेकेंड यहाँ पर कलर चेंज करते हैं और एक मैं आपको यहाँ पे रफ में लिख के दिखाती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। d बाय डी यू ऑफ 2u माइनस यू स्क्वायर, बेटा 2 माइनस 2u
आपको ये नंबर ऊपर चाहिए। अब अगर आप ध्यान करो तो आपके पास क्या है, u माइनस वन तो है, बेसिकली यहाँ 2 नहीं है, और किसके साथ, नेगेटिव साइन के साथ। तो मैं क्या करती हूँ, -1/2 डिवाइड भी किया और -2 मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, क्यों किया है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास यहाँ पर डेरिवेटिव बन जाएगा। क्लियर? चलें जी बेटा, मैं जरा रफ वैल्यू को रेस कर रही हूँ क्योंकि फिर स्पेस नहीं रहेगी। इसका सोल्यूशन थोड़ा सा लेंथी लग रहा है मुझे, क्योंकि हमने एंड पे भी इंटीग्रेशन भी अप्लाई करनी है, फिर सब्स्टिट्यूट बैक भी करना होगा। चलो अच्छा, ये क्या बन गया, -1/2, ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, -2u + 2 डिवाइडेड बाय 2u माइनस u स्क्वायर। बेटे 1/x की इंटीग्रेशन तो हमें पता है ln ऑफ x है, ठीक है। अच्छा, -1/2 फंक्शन डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो ln ऑफ दिस फंक्शन, ठीक। So this will be equals to ln of x plus ln of c। अब ये पिछली एक्सरसाइज में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब आपके पास ln में ही सारे टर्म बन रही है तो हम कांस्टेंट ln में ही लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगली चीज हम क्या करेंगे बेटे, ये देखें, ये जो पावर में जा सकता है ना, एक सेकंड में आपको लिख के दिखाती हूँ। ये हमने एक्सपोनेंशियल का रूल पढ़ा हुआ है ना, लॉग का रूल बेटा क्या कहता है कि जो उसकी यहाँ पे वैल्यू होती है कोफिशिएंट में, वो उसकी पावर में जाती है, पावर वाली नीचे आ सकती है। चलो, इज इक्वल्स टू ln ऑफ xc। अगर कोई दो लॉग ऐड हो रहे हो तो वो प्रोडक्ट में लिखे जाते हैं। अच्छा, अब इसको खत्म करने के लिए मैंने क्या किया, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, एंटी लॉग से दोनों ln कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या रह जाएगा, 2u माइनस u स्क्वायर की पावर -1/2 इज इक्वल टू xc। ठीक है। अच्छा, अब बेटा आपने क्या करना है, यहाँ पर तो बेसिकली आपका सोल्यूशन आ चुका है, अब हमें सब्स्टिट्यूट बैक करना है। सो हमने u की जगह क्या लिखना है, u क्या लिया था, ये y/x 2 × y/x माइनस स्क्वायर की पावर -1/2। ठीक है बेटे, अब यहाँ से आगे आपकी मर्जी है, आप इसको जैसे मर्जी सॉल्व करो। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम स्टेप्स कर दूं ताकि आपको बुक वाले सॉल्यूशन के करीब ले जाऊं। अदरवाइज बेटा 1-2 स्टेप के बाद भी आप इसको आंसर कह सकते हो, आपको मार्क्स अलॉट हो जाते हैं। चले, अब मैं इसको क्या करती हूँ बेटा, सबसे पहले तो देखो एलसीएम ले लेंगे। एक्स स्क्वायर एलसीएम में आ गया तो यहाँ पर एक एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2xy माइनस वाई स्क्वायर की होल पावर -1/2 इज इक्वल टू xc। बेटा पावर माइनस में है ना, इसको अगर मैं रेसिप्रोकल लूं तो पावर प्लस में हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर ऊपर आ गया, ये टर्म नीचे आ गई, इस सब की पावर 1/2। अच्छा, अब अगर आप यहाँ से ध्यान दो बेटे, आप क्या कर सकते हो, आप ये कह सकते हो कि भाई एक्स स्क्वायर पे जो 1/2 लगेगा बेटा वो इसकी पावर को कैंसिल कर देगा ना, ऊपर सिर्फ एक्स रह गया, अंडर रूट सिर्फ नीचे वाली टर्म पे रह गया। ठीक है बेटा, देखें ऊपर भी जब अंडर रूट डलेगा, 1/2 अंडर रूट को कहते हैं ना, वो पावर और ये पावर कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, ये एक्स और ये एक्स भी कैंसिल हो गया, सो सी किसके इक्वल आ गया, 1/, बल्कि चलो एक काम करो बेटा, यहाँ पे मैं आपको एक और मजे की चीज बताती हूँ, फिलहाल तो ये आ गया। ठीक है, अब आप इसको एक चीज और भी कर सकते हो, अब ये भी कह सकते हो, आप इसका रेसिप्रोकल लो तो 1/c बनेगा। एक सेकंड बेटे, मैं यहाँ पर आपको एक एडिशनल बताती हूँ, वैसे ये आपका आंसर है, यहाँ पर मैं हेडिंग दे देती हूँ एक्स्ट्रा स्टेप्स। ठीक है बेटा, अगर आपको ये पॉइंट समझ आए तो ठीक है, अदरवाइज आप ये स्किप कर दो, इसको उससे मिक्स करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एक फ्लो में आपने किया, वेल एंड गुड। बेटा अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूं तो इसका भी लेना पड़ेगा, 1/c इज इक्वल्स टू दिस टर्म, ऐसा ही है 2xy। अब 1/c को मैं अगेन c कह सकती हूँ या c1 कह सकती हूँ, है तो कांस्टेंट ना, तो बेटा कांस्टेंट विल बी इक्वल्स टू दिस टर्म, ये भी आप आंसर कह सकते हो। ठीक है, अब अगर बेटा ये क्लैरिटी हुई है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो इट्स ओके। बेसिकली यहाँ पर हम एक चीज यूज करते हैं, वो ये है कि कांस्टेंट के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा हो या किसी भी तरह रहता है तो वो कांस्टेंट है ना, तो फिर हम उसको एक ही तरह लिख सकते हैं। एनीवेज, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसके अंदर हमारे पास क्या सिचुएशन है।
क्वेश्चन नंबर 6, बेटा उन्होंने सबसे पहले आपको खुद ही अरेंज करके दे दिया है, dy बाई डी एक्स उन्होंने आपको बना के दिया। सो स्टार्ट करते हैं। आपने क्या स्टेप पढ़ा था, y को ux पुट करना है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा था, ये आ गया। x का डेरिवेटिव हमें ऑलरेडी पता है कि वो होता है 1। सो ये आपकी क्वेश्चन 1 होती है, आप पुट कर देते हो किसमें, इक्वेशन 1 में, ठीक है, ये वाली टर्म। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स डिवाइडेड बाय यू एक्स। बेटे जहां जहां y था वहां यू एक्स लिखा है और डी वाई की जगह ये वैल्यू आ गई। क्लियर? अच्छा जी बेटे अब यहाँ पर देखो इनमें क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर x कॉमन आ गया u माइनस 1, x कॉमन आ गया u प्लस 1। ठीक है बेटे, बेटा 1 प्लस यू लिखो या u प्लस 1 बात एक ही है। x और x क्या हो गए, कैंसिल आउट। चले यहाँ पर आ गया u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू u माइनस 1 u प्लस 1। ये प्लस u है, इस साइड पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस u। चलो अगला स्टेप क्या होने वाला है कि हम क्या ले सकते हैं, एलसीएम। बेटे माइनस u के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, u प्लस 1। ओके सो नेक्स्ट चीज इज कि आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, माइनस यू स्क्वायर माइनस यू, यू प्लस 1। बेटा ये टर्म कैंसिल आउट हो गई। जब ये आपके पास कैंसिल हुई तो आपके पास x डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेटे माइनस को कॉमन ले लो, ये बन गया यू स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, चलो अब अगला स्टेप हमारे पास क्या है कि हम क्या करेंगे, अब इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर चलती हूँ। बेटा ये देखें u प्लस 1 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आके डिवाइड हो गया, ये आ गया डी यू, माइनस का साइन, डी एक्स डिवाइड हो रहा है और x मल्टीप्लाई हो रहा है। बेटा क्लियर हुआ? अच्छा अब अगर यहाँ पर आप देखो इंटरेस्टिंग सी चीज, u स्क्वायर प्लस 1 इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल 2u। बेटा यहाँ पे तो 2 मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये 1 तो एक्स्ट्रा है ना। तो बेटा जब इस तरह की इंटीग्रेशन हो, आपने अगर अच्छे से चैप्टर नंबर 3 किया है तो हमने उसके अंदर सीखा था कि हम लोग क्या करते हैं, उसको सेपरेट करके लिख लेते हैं। जैसे कि u को स्प्लिट किया और फिर 1 को भी स्प्लिट कर दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ u चाहिए था, 1 चाहिए ही नहीं था, और यहाँ पर तो सिंपल फिलहाल ये यार। अच्छा जी अब इसमें क्या मिसिंग है, 2 नहीं है ना, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। क्लियर? अच्छा जी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर हो तो हम ln ऑफ दैट फंक्शन लिखते हैं। अब ये अगर आपको याद है तो बेटा ये फार्मूला पढ़ा है, ये किसका फार्मूला है, ये tan इनवर्स का फार्मूला है। ठीक है, और ये आ गया माइनस ln ऑफ x प्लस सी। क्लियर? अच्छा अब आपके पास बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने ये करना है कि आप बस u को रिप्लेस कर दो। ln ऑफ बेटा u का मतलब है y बाई एक्स, y का स्क्वायर बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स ln ऑफ x प्लस सी। ठीक है, तो बेटा ये है आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन। इससे ज्यादा अब इसको और बेटा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक लॉगरिथम टर्म है, एक ट्रिग्नोमेट्री की है। अगर सारी एलन वाली टर्म होती तो फिर हम कुछ रेसिप्रोकल्स या फिर कुछ कॉमन वगैरह ले लेते। अभी के लिए ये बिल्कुल सिंपल है, तो बेटा ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या डेटा गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन बेटा उन्होंने आपको अरेंज करके दिया है, dy बाई डी एक्स ऑलरेडी गिवन है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम ये करते हैं कि जी सबसे पहले पुट करते हैं, इसको 1 कह लो, y को हमने क्या पुट करना है, ux, और फिर आपको याद है कि आप इस पर डेरिवेटिव लेते हो, प्रोडक्ट रूल लग जाता है। ठीक है,
और ऐसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से तो 1 ही आएगा, ये एज इट इज। चलिए नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 1, सो u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, बेटा y का स्केयर का मतलब है u और x का स्केयर, और y के साथ का मतलब है ux डिवाइडेड बाई x स्केयर। गुड हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं कि अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखो तो आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है, एक्स स्केयर कॉमन आ गया तो यहाँ क्या रह गया, यू स्केयर, यहाँ पर रह गया यू डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया बेटा, ये प्लस यू है, इस साइड पर आके क्या हो जाएगा, माइनस यू, दिस टर्म कैंसिल आउट। ओके बेटा आप इसको अरेंज भी कर लो, लेकिन चलो एक दफा लिख लेते हैं, दिस टर्म विल बी इक्वल टू यू स्केयर। ठीक हो गया। चले जी बेटा आप देखें यू स्केयर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो गया, और ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब इस पे क्या अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन, बेटा पावर 2 है, ऊपर जाके -2 पावर हो जाएगी, और ये हमारे पास एज इट इज। पावर रूल क्या कहता है, पावर में +1 कर दो, यहाँ से ln ऑफ x और c आ जाएगा। ठीक हो गया। और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ये बन जाएगी -1 की बाय -1। ओके बेटे अब यहाँ पर आप ये कर सकते हो कि ये माइनस पावर -1 है ना, नीचे जाके +1 हो जाएगी। चलो अगला स्टेप क्या था, जस्ट आपने रिप्लेस करना है, y की जगह क्या, u की जगह आ जाएगा y बाई एक्स। बेटा u की वैल्यू क्या है, x डिवाइड हो जाएगा उधर, ln ऑफ x प्लस सी, सो ये x ऊपर चला गया, -x बाय y इज इक्वल्स टू ln ऑफ x प्लस सी। दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सो हमारे क्वेश्चन के अंदर ये सोल्यूशन है। एक दफा इक्वालिटी को मैं रेज करके दोबारा डाल देती हूँ ताकि फर्क नजर आए। चलो ठीक है बेटे, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा अगर सामने से देख लो क्या ये होमोजीनियस है भी कि नहीं, तो बेटा है। y की पावर क्या है 1, x की भी पावर क्या है 1, इन दोनों की पावर पे अंडर रूट है, तो आधा हुआ ना, आधा और आधा 1, ओवरऑल इसकी भी डिग्री क्या हो गई 1, तो ये होमोजीनियस ही है। एनीवे स्टार्ट करते हैं। आपने पुट किया y की जगह ux, इसके ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई करते हो तो आपके पास दिस टर्म, अच्छा वो पुराने पैटर्न पे लिखती हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 है, सो दिस टर्म विल बी द आंसर। ओके बेटा आप इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, इसकी जगह हम लिखेंगे u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा y की जगह आप लिख सकते हो ux अंडर द रूट, x तो एज इट इज है, लेकिन y की जगह क्या आ जाएगा ux। अब देखते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेटे अब यहाँ पर देखो x 2 हो गए, अगर x 2 है तो हमारे पास क्या बनेगा x स्क्वायर। तो बेटा यहाँ साइड पर देखो, मैं आपको एक और बात बताती हूँ, x u x, ठीक, x और x बन गया x स्क्वायर इंटू यू। अगर मैं इन पे अलग अलग अंडर रूट्स कर दूं तो क्या ये टर्म नहीं बन जाएगी, तो मैं यहाँ पर ये वाली टर्म लिखने लगी हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। इससे हमारे पास क्या फायदा होता है कि हम इजीली कॉमन ले सकते हैं टर्म्स को, ठीक है, अदरवाइज फिर हम कॉमन से ही नहीं ले सकते होते। चले ओके जी, अगला स्टेप अगर आप देखो आपके पास x कॉमन आ सकता है, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, x कॉमन आ गया, ये टर्म रहेगा। अच्छा ये अब आपके पास प्लस यू है बेटे, इसको उठा के दूसरी साइड पर ले जाएं, वहां जाके 1 मिनट
ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, तो आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस, क्या मैं लिख रही हूँ, एक सेकेंड बेटे, ये आ जाता है 1 प्लस अंडर रूट u माइनस u। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख लिया बेटे। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेते हैं, u बाय दिस टर्म माइनस यू, यू के साथ भी ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, चले एक्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू बेटा माइनस यू जब अंडर रूट यू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, अच्छा इससे अब हमारे पास क्या होने वाला है, ये यू और यू तो कैंसिल हो गया, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू बेटा यहाँ पर देखो u की पावर 1 है और फिर u की पावर 1/2 है। इन दोनों को अगर आप ऐड करो तो u की पावर बनती है 3/2। ठीक है, तो मैं क्या इसकी पावर को यहाँ पर रिप्लेस कर लूँ, यस हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपके पास ऊपर बन गई है u की पावर 3/2, कहाँ क्या मार्क करिए और डिवाइड में ये आ गया। क्लियर, अच्छा बोर्ड से सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, आप इसको सेपरेट करते हैं बेटा, x डिवाइड हो रहा है वहां जाके dx मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टर्म डिवाइड हो रही है इधर आके मल्टीप्लाई होगी, ऐसे और ऐसे। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने इस पे क्या अप्लाई करनी है, इंटीग्रेशन। बेटा इंटीग्रेशन अप्लाई करते वक्त मैं इनको सेपरेट लिख देती हूँ, 1/u की पावर 3/2 प्लस u की पावर ऊपर 1/2 है और नीचे 3/2 है, और यहाँ पर तो भी फिलहाल 1/x। बेटे अब यहाँ पर देखो तो ये बन जाएगा u की पावर -3/2 और u की पावर 1/2 में से 3/2 माइनस हो जाएंगे, ये एज इट इज। अब इस पे कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल, पावर में 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये बनना था आपके पास -1। ठीक है, तो ये आपके पास जब -1 होगा तो उसमें +1, -1 +1। अच्छा बल्कि बेटा -1 के साथ +1 तो नाम करते होते, एक सेकेंड, ये तो वो रूल खत्म हो जाएगा। एक सेकेंड बेटे, आप इसको ऐसे लिखो, सिंपल फिलहाल ऐसे लिख दो कि अभी हमने पावर सॉल्व किया और कुछ भी नहीं किया। चले, ये बन गया u की पावर -1/2 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x dx। बेटा ये आपके पास क्या बन गया, -1/2, बेटा ये नीचे वाला 2 ऊपर चला गया और ये पावर नीचे जाके पॉजिटिव हो गई, प्लस ln ऑफ u ln ऑफ x प्लस c। ठीक है, अच्छा यहाँ पे माइनस का साइन भी तो था, वो कहाँ गया, ये माइनस था ना बेटे, सो ये माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो हो गया क्लियर। अब अगला स्टेप क्या है कि आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें वैल्यूज रिप्लेस करनी है। बेटा u का क्या मतलब है, y/x की पावर 1/2 ln ऑफ y/x, ये माइनस हो रहा है इस साइड पे, प्लस करके लिख दें इक्वल्स टू c। ठीक है, अब आपकी मर्जी है बेटे, आप इसको कैसे सॉल्व करते हो, आप इसकी पावर को जो है वो ऊपर लेके जा सकते हो, जिस तरह आपको ठीक लगे आप उस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दोनों की दोनों बातें जैसी हैं, ln ऑफ x को यहाँ माइनस करके भी लिखा जा सकता है। पहले एक स्टेप लिख देती हूँ बेटे, ये x ऊपर गया -2x/y और ये डिवाइड हो रहे हो तो बेटा ऐसे लिखे जाते हैं माइनस की फॉर्म में और ये कैंसिल हो गया, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। बट बेटा टोटली अप टू यू, आप जैसे मर्जी इसको इस लाइन को मर्जी कंसिडर कर सकते हैं सोल्यूशन के। मेन आपके मार्क्स जो डिडक्ट होते हैं वो सोल्यूशन गलत करने पर है, आपको ये पुट करना अच्छा आना चाहिए और इंटीग्रेशन लेनी अच्छी आनी चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज योर सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, इसको अब ग्रीन में करते हैं।
बेटा ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है। पुट किया आपने y की जगह ux, सो dy बाई dx, इस पे कौन सा रूल लगता है? प्रोडक्ट रूल लगता है। और फिर आप इसको ऐसे लिखते हैं बेटे x का डेरिवेटिव हमें पता है वो होता है 1, तो ये फॉर्म आ गई du बाई dx। नेक्स्ट स्टेप भी आपको याद अब हो चुका जाना चाहिए, आधी से ज्यादा एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर लिया बेटे। ये कहाँ पे पुट होगा? यहाँ पे। सो पुट इन 1, dy बाई dx की जगह मैंने लिखा ये वाली टर्म इज इक्वल्स टू 3x क्यूब, y की जगह मैं लिखूंगी u का क्यूब और x का क्यूब, x u का स्क्वायर और x का स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, अब अगर आप यहां से ध्यान करो क्या कॉमन आ रहा है? एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है, ये टर्म आ गई। और यहां से आपके पास डिवाइड में भी एक्स क्यूब है, ये और ये आपके पास कैंसिल हो गए। जब आपके पास ये टर्म कैंसिल हो गई बेटे, आप क्या कर सकते हो? ये प्लस यू हो रहा है इस साइड पर, आके क्या हो जाएगा? माइनस। सो 3 प्लस यू क्यूब बाई यू स्क्वायर माइनस यू। कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, बहुत लाइट लग रहा है पर्पल। चल पर्पल तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ग्रीन कर ले, ग्रीन ऑलरेडी था। ये थोड़ा सा डार्क कलर। सो एक्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा यू स्क्वायर आपका क्या आ गया? आपके पास एलसीएम में आ गया। सो यू के साथ यू स्क्वायर मल्टीप्लाई हो तो यू क्यूब आ गया, ये कैंसल आउट। एक्स डी यू बाई डी एक्स इज दिस। चले आप बेटा इसको अरेंज कर सकते हैं हम इजीली, तो इसको हम अरेंज करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट है। यू स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया और x डिवाइड हो गया। इंटीग्रेशन अप्लाई की बेटा, पावर रूल, पावर 1 ऐड हो गई और ये बन गया 3 1 बाई एक्स डी एक्स। और आपको पता है ये बनता है ln ऑफ x। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई करवा दें। 3 3 जा 9 ln ऑफ x प्लस 3c। ओके, y u की वैल्यू पुट की, y क्यूब बाई एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 9 ln ऑफ x प्लस c1। बेटे c लिखे या c1 लिखे, क्योंकि कांस्टेंट थोड़ा सा नया आ गया तो मैंने ऐसे लिख दिया। आप कह सकते हो कि c1 जो है वो 3c को बाय में। बात एक ही है बेटा, सिर्फ c भी लिखो तो भी एक ही बात है, कुछ नया नहीं है ये। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, तो ये था आपके पास सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बच्चे अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 में बेटे आपके पास ये है क्वेश्चन नंबर 1। आप पुट करोगे y इज इक्वल टू यू एक्स और dy बाई डी एक्स में आपके पास प्रोडक्ट रूल लगेगा अगेन। सो ये आ गई टर्म, x का डेरिवेटिव आपको ऑलरेडी पता है कि वो 1 है। चलो जी, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 आप पुट कर देते होते हो क्वेश्चन नंबर 2 किस में? 1 में। बेटे dy बाई डी एक्स की जगह ये टर्म आती है, दिस टर्म x प्लस 3y है ना, इसका मतलब है 3xu, 3x प्लस ux। क्लियर हो गया? चले अब आगे देखते हैं कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं। बेटा सबसे पहले तो x कॉमन नजर आ रहा है, इसको तो कॉमन लेके कैंसिल करें। ठीक है, इनमें से x कॉमन लिया, 1 प्लस 3u, x कॉमन लिया तो u प्लस 3। बेटे मैंने u पहले लिखा है, 3 बाद में से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप u प्लस 3 लिखें या 3 प्लस u लिखें, बात बिल्कुल एक है। चलो लिख देती हूँ वापस से, 3 प्लस u कर लें, 3 प्लस u। ओके बेटा यहाँ पर प्लस u हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा? माइनस u, दिस टर्म एंड माइनस u। जब आप इसे माइनस करोगे तो बेटे आपके पास क्या आएगा? एलसीएम। हम इसको सॉल्व करते हैं।
डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये एलसीएम आ गया 1 प्लस 3u 3 प्लस यू, चलो एक्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3u माइनस यू स्क्वायर दिस, ये और ये तो हो गया कैंसिल। जबकि आपके पास कैंसिल हो गया बेटे, अब आपके पास क्या रह गया, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस यू स्क्वायर बाय 3 प्लस यू। क्लियर? चलें, अब और तो सिंप्लीफाई होता नहीं है, अरेंज करके लिख दें। ये टर्म डिवाइड हो रही है, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो गई और ये डिवाइड हो गई और x यहाँ पे ऐसे आ गया। क्लियर बेटे? 1 माइनस यू स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का तो 0 होता है, इसका 2u है, यानी कि ऊपर माइनस 2u चाहिए, माइनस 2u चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, अलग अलग करके लिख लें। आप ये भी कह सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाय दिस टर्म प्लस u बाय दिस टर्म और दिस टर्म। ठीक है, अब उससे ये होगा कि हम लोग इसके ऊपर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। क्या सोल्यूशन निकलेगा, अब देखो बेटे, अगर आप इसे सेपरेट भी करते हो तो आपके पास, बल्कि आप इसे बेटा पार्शियल से करें। ठीक है, हम इसे किससे सॉल्व करेंगे, पार्शियल से, क्योंकि बेटा मेरे यहाँ पे अगर प्लस होता तो फिर हम tan इनवर्स इजीली बना सकते थे। अभी तो यहाँ पे tan इनवर्स नहीं बनने वाला, तो हमने फिर भी पार्शियल करनी है। इसका मतलब है यहाँ पीछे से पार्शियल कर लेते हैं, एक्स्ट्रा स्टेप साथ लेके जाने की जरूरत नहीं है। चलें जी बेटा, यहाँ से हम पार्शियल स्टार्ट करते हैं, सिर्फ इंटीग्रेशन की साइन लगा लें। 3 प्लस यू 1 माइनस यू स्क्वायर, ये क्या बनेगा, a अपॉन 1 प्लस यू प्लस b अपॉन 1 माइनस यू। बेटे a प्लस बी a माइनस बी, इसको इक्वेशन 1 कह दें। अगला स्टेप क्या होता है, कैल्शियम लेते होते हैं। 3 प्लस यू, बेटा a के साथ मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस यू, b के साथ 1 प्लस यू और होल पे आपके कैल्शियम आ गए। ये और ये हमेशा कैंसिल होते हैं। 3 प्लस यू इज इक्वल्स टू, बेटे जो ये क्वेश्चन थी ना, इसको हमने स्टार कह दिया, 1 2 ऑलरेडी थे, ये 3 है। अच्छा, 3 प्लस यू इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस यू b इंटू 1 प्लस यू। अच्छा, पार्शियल में अगला स्टेप क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, हम लोग ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनको जीरो किया करते थे। तो 1 माइनस यू इज इक्वल टू 0 का मतलब है u इज इक्वल टू 1। सो 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, सो b की वैल्यू आ गई पॉजिटिव 2। अब हम 1 प्लस यू को अगर 0 पुट करें तो u इज इक्वल टू माइनस 1, 3 में से 1 गया 2, 1 में से माइनस 1 गया तो प्लस 2 और ये तो 0 हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अच्छा ठीक, ये आ गई आपके पास वैल्यूज। अब हम इसको पुट करते हैं बेटे, किसमें पुट करेंगे, पुट इन 3 में देखो 3 प्लस यू, ये टर्म किसके इक्वल है बेटा, a का मतलब है 1 और b का मतलब है 2। क्लियर? अब आप इसको स्टार में पुट कर दो, पुट इन स्टार। तो अब आपने इंटीग्रेशन अगर लिखनी है तो बेटे आप पहले इस टर्म की इंटीग्रेशन और फिर इस टर्म की इंटीग्रेशन। बेटा मैं इसको आपको दोबारा से बताती हूँ, जरा सही तरह फिर से देखें। आपने जब सबसे पहले नॉर्मल सॉल्व किया, इसको रीअरेंज किया, आपके पास ये वाली फॉर्म आ गई। यहाँ तक तो वही पुरानी चीजें चल रही थी। हमने इसको जब सेपरेट भी करके देखा तो यहाँ पे कोई फार्मूला और तो हमारे पास वर्क ही नहीं कर रहा था, तो हमने इसकी तरफ किस तरफ आए, पार्शियल की तरफ। वही जो पुराने मेथड होता है, ए और बी सेपरेट करके आपने लिखा, ए भी आ गया बी भी आ गया, फिर आपने इसको वापिस से पुट कर दिया। ठीक है, अब ये जो क्लोज फॉर्म थी ये 2 ओपन फॉर्म में आ गई। ठीक है, 2 फंक्शंस बन गए। अब हम इस पे रूल अप्लाई करते हैं। बेटे 1 प्लस यू का डेरिवेटिव होता है 1, ऊपर अवेलेबल है ln ऑफ 1 प्लस यू। 1 माइनस यू का डेरिवेटिव होता है -1, तो बाहर भी एक माइनस लिख देते हैं बेटा, 2 मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर भी माइनस लिख देते हैं।
और यहाँ आ गया ln ऑफ x। ठीक है, अच्छा अब ये सारी टर्म ln में ओपन होंगी तो कांस्टेंट, चलिए अगले स्टेप में ये भी डेरिवेट इंटीग्रेशन अभी अवेलेबल है, अभी नहीं लिखती। अच्छा जी, तो ये बन गया ln ऑफ 1 प्लस यू माइनस 2 ln ऑफ 1 माइनस यू ln ऑफ x प्लस ln ऑफ c। क्लियर बेटे, -2 फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल है हमारे पास। अब आपने क्या करना है कि अब आपने इसको आपस में सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई कहाँ पर करें, चलें जी एक सेकंड बेटे, मैं यहाँ पर आपको कलर चेंज करके सिंप्लीफाई करके देती हूँ। आप ये काम करो कि आप इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर दो। ln ऑफ 1 प्लस वाई बाई एक्स, बेटा u की वैल्यू ये है, x डिवाइड हो जाएगा, माइनस बेटा 2 पावर में चला गया ln ऑफ 1 बाई एक्स का स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। चलो उससे आपके पास क्या होगा बेटे, अब आप ये कह सकते हो यहाँ पे एलसीएम ले लो और उस तरह भी ये सॉल्व हो जाएगा। बेटे बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करने की ऐसे जरूरत तो नहीं है, बट चले मैं यहाँ पे एक दो स्टेप और कर देती हूँ। यहाँ पे करते हैं, ये क्या बन जाएगा ln ऑफ x प्लस वाई बाई एक्स माइनस ln ऑफ, ये दोनों चलिए ये भी x माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर ln ऑफ एक्स से। ठीक है, अच्छा बेटे रुके, मैं इसको नई शीट पे करती हूँ यहाँ पर, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। अगर आप कर ही रहे हैं तो प्रॉपर कर देती हूँ। ln ऑफ x प्लस वाई बाई एक्स माइनस ln ऑफ x माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ln ऑफ x। ठीक है, ये फॉर्म आई थी। अच्छा अब अगला स्टेप आपके पास ये होता है बेटे, आप इसको ओपन करके लिख सकते हो। कैसे, अगर ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं इसका मतलब है ये ऐसे लिखे हुए। ठीक है, फिर ये दोनों भी डिवाइड हो रहे हैं, माइनस इसका स्क्वायर, बेटे माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया प्लस, ये और ये क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, और अच्छा एक सेकेंड, कैंसिल डायरेक्ट तो नहीं ना होंगे, दो है ना, एक मिनट, प्लस ln ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अगले स्टेप में आप इसको नीचे ले आओ। ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी भी हो। x प्लस वाई लिखा आपने, x माइनस वाई का स्क्वायर, बेटे पावर नीचे आ गई 2 ln ऑफ x, और ये आपके पास x सी आ गया। ठीक है, अब आप देखो तो यहाँ पे 2 ln ऑफ x है, एक ln ऑफ x उससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक, कैसे, ये देखें, ये एक है, यहाँ एक से कैंसिल हुआ। आपके पास बेटा बेसिकली x प्लस वाई प्लस में एक ln ऑफ x और माइनस में ये टर्म रहेगी। ठीक, अच्छा अब इसको इकट्ठा करके लिखें। बेटा प्लस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब होता है डिवाइड, ये सारी टर्म ln में आ गई। ठीक है, अगर ये सारी टर्म ln में आ गई आपके पास, आप क्या करोगे, एक सेकेंड बेटे स्क्रीन ऑफ हो गई है, एक सेकेंड, लास्ट स्लाइड, हम लोग कहाँ पर थे, लास्ट स्लाइड पर थे। ओके, सो यहाँ पे बेटा मैं फिर से इसको मॉडिफाई करके लिख रही हूँ। ln ऑफ x प्लस वाई, एक टर्म यहाँ से कैंसिल हो चुकी थी, पॉजिटिव में एक ln रह गया और ये आ गया। अब देखें ये ln ऐड हो रहे हैं ना, तो x इंटू एक्स प्लस वाई, माइनस का मतलब होता है आप डिवाइड कर रहे हो, ये सारा ln में है। अब ln कैंसिल करने के लिए आप बेसिकली एक्सपोनेंशियल लेते हो, बट हम लिखते क्या है एंटी लॉग, एंटी लॉग से आपके पास ये कैंसिल हो गया, यानी कि ई लेनी है। तो आपके पास बेसिकली यहाँ पर आएगा x माइनस वाई। बेटा जिसको एंटी लॉग का नहीं पता वो ये समझे कि हमने ln बहुत साइड पे कैंसिल कर दिया। खैर अभी तक आपको पता तो होना चाहिए, बट स्टिल। अच्छा जी, ये x और ये x भी कैंसिल हो सकता है, और बेटा अब इससे ज़्यादा मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अगर आपको मजीद कोई सिंप्लीफिकेशन नज़र आ रही है तो लाजमी कर लें,
बट मैंने मैक्सिमम इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलें वापस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। बेटे क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपके पास जो डेटा गिवन है, सबसे पहले तो आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और अब सबसे पहले हम इसको अरेंज करते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं। ये माइनस हो रहा है, इस साइड पर जाके cot ऑफ x dx, इस साइड पे प्लस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने dy बाई dx बनाना है, तो y प्लस एक्स cot ऑफ y बाई एक्स डिवाइडेड बाई x, ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो गया, ये बन गया dy बाई dx। क्लियर, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अगला स्टेप आपको याद है कि हम पुट करते हैं y को ux। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास dy बाई dx का आंसर क्या आएगा, u प्लस एक्स डी यू बाई डी। बेटा मैंने दोबारा x का डेरिवेटिव नहीं लिखा प्रोडक्ट रूल की वजह से, बहुत दफा पिछले एक ही चीज में रिपीट करती हुई आ रही। ठीक है, सो नाउ पुट 2 in 1, ये वाली टर्म यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ठीक है, इसको पुट करने से देखते हैं कि हमारे पास क्या सोल्यूशन आएगा। बेटे इस साइड पर तो लिखा हुआ है y प्लस एक्स कॉट ऑफ, अच्छा एक सेकेंड ना, वैल्यूज के अंदर भी रिप्लेस कर देते हैं ताकि हमारा सोल्यूशन नीट हो जाए। बेटा y की जगह आप लिख सकते हो ux, कॉट ऑफ y की जगह आ गया ux डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू u प्लस एक्स डी यू बाई डी। क्लियर, बेटा ये x और ये x इसके अंदर कैंसिल हो गया, आपके पास क्या रह गया, इन दोनों में भी x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, u प्लस कॉट u डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू दिस टर्म। ठीक है, अच्छा अब आप क्या कर सकते हो बेटे, ये प्लस u है, dx वाली टर्म पहले हम लिख लेते हैं, x du बाई dx। ठीक है, अच्छा ये प्लस हो रहा है, इस साइड पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस होगा, सो x du बाई dx कॉट u रह गया आपके पास। चले अरेंज करते हैं, बेटा कॉट यहाँ के डिवाइड हो गया, 1 बाय कॉट u du, और x भी यहाँ के डिवाइड हो गया। ठीक है, अच्छा अब बेटे आप लिख सकते हो, यहाँ साइड पर देखें, 1 बाय कॉट को क्या लिखा जाता है, कॉस बाय साइन, ऐसा ही है ना, ये साइन ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर मूव हो सकता है, तो ये आपके पास बन जाएगा साइन u बाय कॉस u। ठीक है, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दे, बेटा कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, अगर मेरे पास ऊपर डेरिवेटिव हो तो मैं ln वाला फंक्शन लगा सकती हूँ ना, तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, सो माइनस ऑफ दिस एंगल ln ऑफ x ln ऑफ c। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों किया बेटे, फिर से देख लो, फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर अगर अवेलेबल हो तो हम ln ऑफ वो फंक्शन लिखते हैं, ये पावर में चला जाएगा, cos u की पावर -1, ये दोनों प्रोडक्ट में आ गए क्योंकि लॉग का हमने रूल पढ़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा एंटी लॉग लिया, ln और ln कैंसिल हो गए एक्सपोनेंशियल से, तो यहाँ पर रह गया 1 बाय cos u इज इक्वल टू xc। ठीक है, अच्छा अब इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो बता दिया हुआ है, दोबारा इसको लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब इसको नीट कर लेते हैं बेटे, जब आप इसे नीट करोगे तो 1 बाय कॉस को हम कह सकते हैं सीकेंड, और अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, सीकेंड ऑफ y बाय एक्स, बेटा u की वैल्यू है, ये x डिवाइड हो रहा है तो y बाय एक्स। ठीक है, सो होप सो आपको बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, यहाँ पर आपका सोल्यूशन एंड होता है। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। बेटे अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आ गया बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आप देखो तो आपने सॉल्व तो करना ही करना है। ठीक है, सॉल्व तो आप करोगे लेकिन आपके पास इस बार इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आ गई। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हो कि पहले आप कौन सा सोल्यूशन निकाल रहे थे, बोले तो नहीं है बेटा, जिसमें सी आ जाए वो होता है जनरल सोल्यूशन। ठीक है, ये सारा आपका कौन सा है, जनरल सोल्यूशन।
लेकिन अगर आप सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो तो वो बन जाता है पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। सो इट विल बी योर पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। चलो एनीवेज अब इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि सोल्यूशन दिखेगा कैसे। अच्छा सबसे पहले बेटा चेक करें क्या वाकई ये होमोजीनियस फंक्शन है भी कि नहीं। मैंने आपको बताया था ना आप होमोजीनियस इक्वेशन देख सकते हो कैसे। इस वाले फंक्शन की पूरी वैल्यू देखो, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, 2 और 1 3, इसकी भी 3, इसकी भी 3। सो यस इट इज एन होमोजीनियस फंक्शन। चलिए जी स्टार्ट करते हैं बेटे। dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है तो हम लोग वहीं से स्टार्ट लेंगे। y की जगह क्या पुट करते होते हो ux, और आपके पास dy बाई डी एक्स का आंसर क्या आता है u प्लस एक्स डी यू बाई डी। बेटा मैंने से प्रोडक्ट टू लगाया है, अब बार बार dx बाई dx नहीं लिख रही। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बार बार बताया कि हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, तो आप पिछले क्वेश्चन दोबारा से देखो ताकि एक तो आपकी प्रैक्टिस भी हो। चलो अब यहाँ पर देखें ये क्या बनेगा x, चले हाँ कर लेते हैं ऐसे। या पहले बेटा इसको थोड़ा सा सॉल्व ना कर लें, उससे ये होगा कि आपके पास थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी। एक काम करते हैं इसको यहाँ पे ले जाएं। सो dy by dx will be equals to x cube this one divided by xy square। क्लियर, आप वैल्यू पुट करते हैं। नाउ पुट स्टार dy by dx की जगह आ जाएगा u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स, y की जगह आ जाएगा u क्यूब एक्स क्यूब और नीचे x है u स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक तो इजी होगा। इनमें क्या कॉमन ले लेंगे एक्स क्यूब, और नीचे से भी एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा बेटा, 2 ही है और 3 ही है, पीछे सिर्फ यू स्क्वायर रह गया। चलो क्लियर। अच्छा ये प्लस यू है, इस साइड पर आके ये माइनस हो जाएगा। चलो अब क्या है, अब हमने एलसीएम लेना है, यू स्क्वायर एलसीएम में आ गया माइनस यू क्यूब, अगेन ये कैंसिल आउट हो गए। तो आपके पास -1 बाई यू स्क्वायर आ गया। अब और तो सॉल्व नहीं हो रहा, अब हम क्या करेंगे इसको जरा सा रीअरेंज करते हैं। ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई और था यहाँ के डिवाइड हो गया। क्लियर। अच्छा जी इस पे अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन पावर रूल, पावर में 1 ऐड हो गया। चलो बेटा ये था आपके पास सोल्यूशन। उसके बाद हम क्या करते होते हैं, u की वैल्यू रिप्लेस करते हैं किससे, y बाय एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि ये क्या बनेगा y क्यूब डिवाइडेड बाय 3x क्यूब। चलो बेटा ये तो आ गया आपके पास सोल्यूशन, लेकिन अब आपके पास इनिशियल कंडीशन एक गिवन है। ठीक है, हम वो कंडीशन इसके अंदर पुट करेंगे, पुट y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा इसको अब नया नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बेटा x की जगह 1, y की जगह 2, तो ये क्या बनेगा 2 का क्यूब 1 का क्यूब इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ 1 प्लस c। बेटा 2 की क्यूब होता है 8, ठीक है, ऊपर 8 आ गया नीचे 3 आ गया, ln ऑफ 1 0 देता है, c का आंसर आ गया। इसको किस में पुट करते हैं 1 में, सो y क्यूब 3x क्यूब इज इक्वल टू प्लस 8/3। बेटा ये है आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन, जिसको हम कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, सो इट्स योर पर्टिकुलर सोल्यूशन जिसके अंदर आप c को डिफाइन करते हो। ठीक है, अब आपकी मर्जी है बेटे, 3 एलसीएम में लेके कैंसिल आउट कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, टोटली अप टू यू। ये 3 यहाँ जाके इससे कैंसिल हो सकता है, बट दिस इज ऑल्सो योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, बहुत ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे कह रही हूँ बेटा। 3 एलसीएम में जब आता है तो ऐसे लिखा जाएगा, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये ऐसे लिखा जाएगा। बट इट्स शॉर्टली आपको यू बेटा, ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन था फॉर क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या डेटा गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे।
ये डी एक्स यहाँ आ जाएगा, ये एक्स वाई यहाँ चला जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस साइड पर क्या है, एक्स स्क्वायर 2y² डिवाइडेड बाई एक्स वाई। क्लियर बेटा, ये डी एक्स यहाँ चला गया और एक्स वाई इसके नीचे आ गया। अगला स्टेप आपने करना होता है पोर्ट y को ux, और फिर dy बाई डी एक्स बन जाता है आपके पास दिस टर्म। ठीक है, प्रोडक्ट रूल से। अब आप इन दोनों को पुट करते होते हो, तो u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स, आप ऐसे कह लो यूजिंग इन वन, ये वन इज इक्वल टू, बेटा x का स्क्वायर तो एज इट इज आएगा प्लस 2 y का स्क्वायर की बजाय यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया, अगेन ux। इससे आपके पास ये टर्म हुई कि कॉमन आ सकता है एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 यू स्क्वायर रह गया, इस साइड पर ये आ गया, ये टर्म और ये टर्म इजीली कैंसिल आउट हो गई। और आप ये भी कह सकते हो कि ये प्लस यू है, इस साइड पर आके माइनस यू हो गया। और अगर आप इसको मजीद सॉल्व करना चाहो तो यू एलसीएम में आया माइनस यू स्क्वायर, बेटा यू और यू स्क्वायर, एक्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा 2u में से एक u जाएगा तो जस्ट 1u रह जाएगा, गया। ठीक है, अब हम इसको अरेंज करते हैं, यहाँ u डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर मल्टीप्लाई, वो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पर डिवाइड, dx मल्टीप्लाई और 1 बाई एक्स। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? इंटीग्रेशन अप्लाई करने के लिए नीचे देखिए, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 1 का तो 0 है, इसका 2u है, ऊपर 2 मिसिंग है, 1 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया, और 1 बाई एक्स डी यू। ओके बेटे, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल हो तो ln ऑफ द फंक्शन अगेन ln ऑफ x प्लस ln ऑफ c। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटे? अब आपके पास नेक्स्ट चीज ये है कि आप ये कर सकते हो, इसकी पावर को ऊपर ले जाओ, ln ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर की पावर 1 बाई 2, और ये दोनों प्रोडक्ट में आ गए। बेटा एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, उससे हमारे पास ln खत्म हो गया, 1 प्लस यू स्क्वायर की पावर 1 बाई 2 और एक्स सी रह गया। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होता है कि आप वैल्यू रिप्लेस करते हो। जब आप यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करोगे बेटे, तो आपके पास आएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर की होल पावर। ठीक है, इसको थोड़ा सा एलसीएम ले लो, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई 2 इज इक्वल टू एक्स सी। अच्छा, और मैं क्या कर सकती हूँ, चलो बेटा वैसे चलो इतना भी ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब हम इसमें कंडीशन पुट करते हैं, पुट दिस वन, एक्स की जगह 1, वाई की जगह 1, और इसको क्या कहते हैं, 1 तक ही लिखी थी क्वेश्चन नंबर 2 बेटे, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 की पावर 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 इंटू सी। तो यहाँ से अगर आप देखो तो सी की वैल्यू क्या आती है, 1/2 अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये यहाँ पे पुट कर दें, प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2x। ये और ये कैंसिल कर दें, इसकी पावर 1 बाई 2, ये x यहाँ ले जाएं। चलो बेटे, आप इसको जैसे तैसे चाहे ना वैसे अरेंज कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है कि अब आपने लाजमी ये करना है। अब मैं चाहती तो एक्स स्क्वायर ये वाली जो मैंने अभी यहाँ पे स्टेप्स किए हैं ये मैं यहाँ ऊपर कर देती, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। चलें रिमूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर अगर आप देखो, आपके पास है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे डिवाइड कर देते हैं, 3 this 2x के। क्लियर? नाउ पुट y की जगह ux और dy बाई dx की जगह इस पे प्रोडक्ट रूल लग गया। चले ठीक है, सो ये टर्म बन जाएगी u प्लस एक्स, दिस टर्म 3x, y की जगह क्या लिखोगे ux, u स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। अच्छा, अब अगर आप देखो
तो आपके पास क्या कोई चीज कॉमन आ रही है? यस, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यहाँ पर रह गया 3u, यहाँ पर रह गया u स्क्वायर, एक सेकेंड, प्लस यहाँ पर रह गया u स्क्वायर। चलिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगी बेटा, प्लस यू इस साइड पर आके क्या हो जाएगा? माइनस यू। सो 3u प्लस यू स्क्वायर बाई 2 माइनस यू। उसके बाद आप ये कह सकते हो, एलसीएम ले लो। एलसीएम के लिए एक सेकेंड में जरा ये ठीक कर लो बेटे, 3u प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u बाई 2। अब इससे हमारे पास क्या होगा बेटा, 3u में से 2u जाए तो आपके पास क्या रहता है? दिस टर्म u स्क्वायर प्लस u डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? अच्छा, अब जब आपके पास ये वाली टर्म आ गई, अब आप क्या करोगे? इसको मूव करते हैं बेटे। अब हम इसको अरेंज कर देते हैं। ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, डी यू पे आके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, और ये एक्स पे डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब जब मैं इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई करना चाह रही हूँ बेटे, अब अगर आप देखो, चलो मैं इंटीग्रेशन लिख भी देती हूँ, दिस एंड दिस। अब यहाँ पर देखो तो यू स्क्वायर प्लस यू का डेरिवेटिव होता है 2u प्लस 1, ऊपर कुछ भी नहीं है। प्लस 1 तो मैं ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, यू तो मैं कहीं से भी नहीं ला सकती ना। इस बात का मतलब ये हुआ कि मुझे इस पर कुछ और करना पड़ेगा। तो बेटे वो कुछ और हमारे पास है पार्शियल, तो इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों में u कॉमन लिया तो u प्लस 1 आ गया, a अपॉन यू। ओके बेटा जी, स्क्रीन ऑफ हो गई थी। यहाँ पर देखें बेटे, मैंने सारा थोड़ा सा इस साइड पर करके लिख दिया। अब यहाँ पर देखो तो u a प्लस a बाई यू b बाई यू प्लस 1, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने क्या लेना होता है? एलसीएम। सो u इंटू यू प्लस 1, a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा u प्लस 1 और b के साथ आ जाएगा bu। डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 इज इक्वल्स टू ए यू प्लस ए प्लस बी यू, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास नेक्स्ट चीज क्या होती है कि आप इन दोनों को अलग अलग जीरो पुट करते हो। अगर मैं सबसे पहले u को जीरो पुट करूं, ये वाली टर्म खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गई, a का आंसर क्या आ गया? 1। अब u प्लस 1 को अगर मैं जीरो पुट करूं तो माइनस 1 है, 1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पर देखें ये क्या आ जाएगा? माइनस ए प्लस ए माइनस बी, ठीक है। सो आपके पास b का आंसर क्या आ गया? -1। अब बेटा हम यहाँ पर ये सारी चीजें नीट करके लिखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास फॉर्म क्या बनेगी। बेटा ये वाली चीज थी ना, ये आपके पास बनती है, a की वैल्यू क्या आई? 1, 1 बाई यू माइनस 1 बाई यू प्लस 1। क्लियर? अच्छा, आप इसको वापस इस स्टार में पुट कर दो, पुट इन स्टार। इंटीग्रेशन बनेगी 1 बाई यू की, 1 बाई यू प्लस 1 की, और इस साइड पर 1/2 बाहर आ गया, 1 बाई एक्स डी एक्स। क्लियर? बेटे इसकी जगह मैंने इसकी दोनों वैल्यूज लिख दी हैं और 1 बाई एक्स एज इट इज। 1 बाई यू की इंटीग्रेशन क्या हुई? ln ऑफ यू, अगेन ln ऑफ यू प्लस 1, 1/2 ln ऑफ एक्स, ln ऑफ सी, ठीक है। अच्छा जी बेटे, अब यहाँ पर आप देखो तो आप ये भी कर सकते हो, अगर आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग आंसर लाना चाहते हो तो उन्होंने 2 इस साइड पर लेके गए थे, बट मैंने फिलहाल यहीं पर ही रखा है। ये दोनों माइनस हो रहे हैं, इसका मतलब है डिवाइड में लिखे जा सकते हैं, और ये भी बन जाएगा ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ln ऑफ सी। चलिए इसको आप लिख दो u बाई यू प्लस 1 एक्स स्क्वायर इंटू सी। बेटे एंटी लॉग लेने से आपके पास दोनों एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, टेकिंग एंटी लॉग, ठीक है। चलिए सो आपके पास रह गया u अपॉन यू प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू सी। अगला स्टेप क्या होता है कि आपने यहाँ पर क्या करना है, इसकी वैल्यू को रिप्लेस करना है। u की जगह आप लिखोगे y बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू सी, ठीक है। तो बजाय इसके कि अब हम उसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करें, मैं क्या करने लगी हूँ, मैं इसी में वैल्यूज पुट करके सी निकालने लगी हूँ, ठीक है। सी आपको पता है ना कैसे फाइंड आउट होता है, आपके पास इनिशियल कंडीशन गिवन है,
सो ये बन जाएगा, एक सेकेंड, y बाई एक्स मैंने ऐसे लिखा, इसको एलसीएम में लिख लें, y प्लस एक्स बाई एक्स, ठीक है, ये x और ये x कैंसिल हो गया, ये ऐसे है। चलो बेटा मैंने अब इसको नीट भी कर दिया। अब हम इसमें कंडीशन यूज करते हैं, x की जगह 1 पुट करना है, y की जगह -2, सो ये बनेगा -2 प्लस 1, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 इंटू सी, ऊपर आ गया -2, नीचे आपके पास आ गया, नीचे आप क्या लिख सकते हो, एक सेकेंड, अच्छा बेटा ये पावर 1/2 थी ना, सिर्फ 2 नहीं थी, 1/2, सो 1/2, ठीक है, 1/2, 1/2, तो x की जगह आपने 1 ही पुट किया बेटा, 1 का 1/2 भी लो तो बात तो एक ही है ना, ठीक है। तो आपके पास नीचे आ गया -1, सी का आंसर आ गया 2। चलिए अब आप इसे, इसको मैंने क्या नाम दूं, हमने अभी तक स्टार ही लिया हुआ है, 1 कह दो, सो पुट इन 1, तो y बाय y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू x की पावर 1/2 इंटू 2। अब अंडर रूट खत्म करने के लिए आप दोनों साइड पर स्क्वायर ले लो, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर y प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या है 4x। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है बेटे। मैं यहाँ पर आपको एक और चीज भी बताती हूँ, अगर आप ये 2 को यहीं पर रहने देते, ठीक है, मतलब ये 1/2 है ना, ये यहाँ पर चला जाता, इसको अगर आप यहाँ पर लेके आते तो भी आपके पास फिर C4 आना था, ठीक है, बट हमने इसको इस साइड पर रहने दिया तो आपके पास C2 आया, बट जब आपने इसे पुट किया यहाँ पे 1/2 आ रहा था, मैंने 1/2 को खत्म करने के लिए स्क्वायर अप्लाई कर दिया, तो y पे स्क्वायर आ गया, y प्लस एक्स पे भी स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, क्लियर। तो बेटा आप इस तरह मूव करके आओ, या इस 2 को बेशक उस साइड पे भी रखते, बात एक ही है, एट द एंड आपके पास सोल्यूशन सेम निकलता है, तो आप जिस भी मेथड को फॉलो करो। ओके जी बेटा मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके ठीक, सबसे पहले तो बेटा इसको जरा फॉर्म बनाएं, एक सेकेंड, ये आपके पास माइनस हो रहा है ना, e की पावर y बाई एक्स dx उस साइड पर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। चले अब मुझे dy बाई dx चाहिए, dy बाई dx, बेटे ये टर्म तो यहाँ के डिवाइड हो गई, ये पूरी टर्म इसके नीचे डिवाइड हो जाएगी, बाय दिस टर्म ऐसे, क्लियर। अब अगला स्टेप आपके पास क्या है कि आपने क्या करना होता है, आपने पुट करना होता है y की जगह ux, ठीक है, और फिर जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हो तो ये आपके पास प्रोडक्ट रूल की वजह से ये फॉर्म बन जाती है, ठीक है। चलिए अब इसको यूज करके आगे चलते हैं, बेटा इसकी जगह तो आपने लिख दिया दिस टर्म, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया x प्लस y की जगह क्या आएगा ux, e की पावर, बेटा y बाई एक्स देखो, ये x नीचे चला जाए तो ये क्या बचेगा u, e की पावर u, x e की पावर u। आप चाहो तो दोनों में से क्या टर्म कॉमन ले सकते हो, मेरे पास x कॉमन आ रहा है, u eu डिवाइडेड बाय eu, क्लियर। बेटा यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसको कॉमन ले लिया। अगला स्टेप क्या है, ये u यहाँ प्लस हो रहा है, इस साइड पर आके क्या हो जाएगा माइनस, ओके अच्छा एक सेकेंड, ये माइनस पूरा, एक मिनट बेटा इसको थोड़ा सा मैं नीट करके लिख दूं, इस साइड है -u। अब उस माइनस से क्या हुआ कि मुझे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, सो x du बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस u के साथ eu मल्टीप्लाई हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, eu डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर क्या हो गया मल्टीप्लाई, यहाँ पे सिर्फ 1 ही रह गया, x यहाँ आकर डिवाइड हो गया, क्लियर। अब अगला स्टेप क्या है कि आपने इस पे क्या इंप्लीमेंट करना है, इंटीग्रेशन, EU की इंटीग्रेशन EU होती है ln ऑफ x प्लस सी, ये तो आ गया आपके पास सोल्यूशन, लेकिन आपको पता है u नहीं लिखते, u की जगह आप वैल्यू रिप्लेस करते हो, सो वैल्यू रिप्लेस हो गई, और अगला स्टेप होता है कि आपने ये पुट करना होता है दिस टर्म,
x की जगह 1, y की जगह 0, y की जगह जैसे 0 पुट किया, ये x की जगह 1। बेटे ln ऑफ 1 कैलकुलेटर आपको 0 देगा, e की पावर 0 1, c की वैल्यू आ गई। सो द रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो कि आपको चाहिए था वो क्या बना, e की पावर y बाय x इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस 1। ठीक है बेटे, सो ये था आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज भी एंड होती है। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बेटे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कहीं पर प्रैक्टिस करते हुए आपको कहीं पर भी एरर है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ठीक है बेटे, ओके, अल्लाह हाफिज।